नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सफल किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर के बड़े अस्पताल में हो चुका है, जहां उनके दूसरे नंबर की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अपने किडनी को अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो को डोनेट किया। सबसे पहले रोहिणी आचार्य को ऑपरेट किया गया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर कई घंटों तक ऑपरेशन की प्रक्रिया चली और सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसकी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। लालू प्रसाद यादव को होश आ चुका है। इस वक्त वो आईसीयू में एडमिट है, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। अभी 2 से 3 दिनों तक वो आईसीयू में ही एडमिट रहेंगे। पूरा लालू परिवार सिंगापुर में मौजूद है, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर मीसा भारती, परिवार के ये सभी लोग लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य का हौसला बढ़ाने, उन्हें हिम्मत देने, उनका साथ देने उनके साथ है, ताकि किसी भी बात की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तेजस्वी यादव खुद अपने पिता की देखरेख करने और देखभाल करने सिंगापुर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसी बीच पूरे देश भर में अगर किसी की चर्चा है तो वो डॉक्टर रोहिणी आचार्य की चर्चा है। उन्होंने अपने संतान होने का, अपनी बेटी होने का फर्ज अदा किया है। जहां लालू प्रसाद यादव के कुल 9 बच्चे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य वो सबसे पहली बेटी थी जिन्होंने सबसे पहले आकर कहा कि वो हर हाल में अपनी किडनी को डोनेट करेंगी। हालांकि उनका ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया, जिस वजह से ये सफल किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हो सकी। अब पूरा देश रोहिणी आचार्य को सलाम कर रहा है, उनकी चर्चा हो रही है, उनकी बेटी होने पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। और इसी कड़ी में जहां राजनीति में आरजेडी और बीजेपी हमेशा से आमने सामने रही है, दोनों में कड़ी टक्कर रही है। बीजेपी हमेशा आरजेडी पर आरोप लगाती रही है, तो वहीं ये जो दुश्मनी है राजनीति में वो साफ साफ नज़र आती है। लेकिन इसके ही बिल्कुल विपरीत एक जो तस्वीर है वो लोगों को भी सोचने पर इसलिए मजबूर कर देती है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह पर होती है और निजी सोच, निजी जिसको कहते हैं संबंध, वो अपनी जगह पे होता है। और इसी कड़ी में बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया। उस पोस्ट में उन्होंने रोहिणी आचार्य की हिम्मत की दाद दी और कहा कि हमें गर्व है तुम्हारे बेटी होने पर, हमें गर्व है कि तुम जैसी बेटी है जिसने आगे आकर ये कदम उठाया और अपने पिता का साथ दिया। लालू प्रसाद यादव की उम्र 75 साल के आसपास हो चुकी है। बीते लंबे समय से वो मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहे हैं, जहां उन्हें 1 दर्जन से भी अधिक बीमारियां हैं। उनका जो किडनी है वो काम करना बंद कर चुका था। पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चला, जिसके बाद उन्हें सिंगापुर जाने की सलाह दी गई और सिंगापुर के सबसे बड़े अस्पताल में बीते दिन यानी 5 दिसंबर को उनका सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। खासकर आरजेडी के कार्यकर्ता, समर्थक और आरजेडी के जितने भी नेता है, आरजेडी परिवार के भीतर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसमें भी बीजेपी पीछे नहीं है। बीजेपी लालू प्रसाद यादव के सफल किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बेहद खुश नजर आ रही है और यही वजह है कि गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो अपडेट साझा की और कहा कि वो अब स्वस्थ हो जाएंगे जल्द ही। उनका सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। खासकर जो मुख्य केंद्र बनी हुई है वो रोहिणी आचार्य है, जहां जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने रोहिणी आचार्य को धन्यवाद कहा है। तो सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखाएंगे गिरिराज सिंह का, जिसमें वो रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कुछ बातें कह रहे हैं, वो देखिए। गिरिराज सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है, बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। रोहिणी आचार्य लालू यादव और राबड़ी देवी की दूसरी नंबर की बेटी हैं, जिनका ससुराल बिहार के औरंगाबाद ज़िले में है। लेकिन वो शुरुआती दिनों से ही शादी के बाद सिंगापुर में रही हैं और अब वो सिंगापुर में ही सेटल है। लालू प्रसाद यादव का इलाज भी सिंगापुर में चल रहा है।
जिसके बाद गिरिराज सिंह ने रोहिणी आचार्य को ये कहा कि आप उदाहरण होंगी आने वाली उन पीढ़ियों के लिए जो आने वाले समय में आपको देखकर ज़रूर सीखेंगी। आप उदाहरण हैं बेटियों के लिए, आप उदाहरण हैं एक संतान के लिए, जो संतान अपने पिता के लिए हर फ़र्ज़ अदा करने को तैयार है। और आज आपने एक उदाहरण पेश किया है पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में आपने एक लकीर खींची है, आपने गर्व महसूस कराया है पूरे देश को। ये कहना गिरिराज सिंह का है। उन्होंने ट्वीट कर रोहिणी आचार्य को धन्यवाद दिया है। रोहिणी आचार्य इस वक्त स्वस्थ हैं, होश में हैं वो, उन्हें भी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी है और पूरा परिवार आज एकजुट है। पूरा परिवार मिलकर पिता और बेटी की देखभाल कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और अब जल्द स्वस्थ होकर लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से इंडिया वापसी करेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।